जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमसे एक कमेंट श्रीमान कृष्णपाल अहिरवार जी ने पूछा है और इनके द्वारा पूछा गया है कि विवाह में दूल्हा सबसे पहले मड़वा तरे क्यों नहीं जाता। मड़वा कहते हैं दोस्तों माड़े के नीचे क्यों नहीं जाता है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। दूल्हा माड़े के नीचे क्यों नहीं जाता, सबसे पहले चढ़ाई करते हैं तब। देखते हैं इनके इस प्रश्न का उत्तर। तब तक जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखिए दोस्तों, आते हैं अपने मूल कथा वस्तु पर। आप सभी को पता है कि विवाह की 4 पद्धतियां हैं। कौन कौन सी? ब्रह्म विवाह, जो सबसे महत्वपूर्ण विवाह संस्कार है। दूसरा दोस्तों, जिसे हम कहते हैं गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह आजकल दोस्तों वो लव मैरिज मानी जाती है। तीसरा दोस्तों, राक्षस विवाह। कन्या की इच्छा के विरुद्ध उसको लाया जाता है, वह राक्षस विवाह क्या कहलाता है, हरण करके जिसको लाया जाता है। और चौथा दोस्तों, जिसे हम सामान्य विवाह कह सकते हैं या उसे हम पुरन विवाह भी कह सकते हैं। किसी स्त्री का जो विधवा हो चुकी है उसका पुनः विवाह हुआ, वो पुरन विवाह कहलाता है या पुनर्विवाह कहलाता है। तो इस प्रकार से विवाह की 4 पद्धतियां हैं। तो होता क्या है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे, ये इसी प्रश्न में हमारा उत्तर मिल जाएगा आपको, कि ब्रह्म विवाह किनका हुआ था सबसे पहले। आते हैं दोस्तों, सबसे पहले ये विवाह भगवान शिव और माता पार्वती का हुआ था। कहने को तो ये भी कहा जाता है कि सबसे पहले दूल्हा दुल्हन कौन थे। सबसे पहले दूल्हा दुल्हन तो दोस्तों मनु और शत्रुपा थे, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि मनु शत्रुपा का ब्रह्म विवाह नहीं था। केवल कन्या को यूं ही पकड़ा दिया जाता था, जिसे हम मर्जी के अनुसार कहते हैं लव मैरिज हो गई, तो वो लव मैरिज के समान थी। लेकिन भगवान शंकर और मां पार्वती का विवाह ब्रह्म विवाह था। होता क्या है कि मां पार्वती ने जब जन्म लिया तो मां पार्वती जन्म लेने से पहले एक दिन प्रकट हुई और भगवान शिव से कहने लगी, प्रभु मुझे क्या आज्ञा है। कहने लगे तुम शांत रहो। दोस्तों, शांत हो गई जगदम्बा। लेकिन इंद्र को तारकासुर के कारण बड़ा पश्चाताप हो रहा था। देवता भागे भागे डोल रहे थे कि किस प्रकार से हम इंद्रपुरी स्वर्ग को वापस लें। इसलिए उन्होंने क्या किया, वो जाते हैं और कामदेव के पास पहुंच जाते हैं। कामदेव से कहते हैं, कामदेव हमारी आज्ञा का पालन करो, तभी हमें स्वर्ग मिल सकता है। तुम भगवान शिव को जगाइए, क्योंकि मां पार्वती ने जन्म ले लिया है। दोस्तों, जब जन्म ले लिया मां पार्वती ने हिमाचल के यहाँ, तो दोस्तों होता क्या है, जगदम्बा ने खूब कहा था, लेकिन शांत रहने के लिए कह दिया था भगवान शिव ने। अब उन्हें कौन जगा सकता है। समस्या सबसे बड़ी ये थी। भेजा गया कामदेव को भगवान शिव के पास में, और कामदेव ने अपने काम के बाणों को चढ़ा करके संधान करके भगवान शिव में मार दिया। भगवान शिव उद्विग्न हुए तो उनका तीसरा नेत्र खुल गया। तीसरा नेत्र खुलते ही दोस्तों कहते हैं स्वाहा। कामदेव का स्वाहा हो गया, भस्म हो गया कामदेव। जब कामदेव भस्म हो गया तो रति रो करके कहने लगी, भगवान ये क्या हुआ। कहने लगे, रति तुम चिंता मत करो,
तुम्हारा पति अमर रहेगा। ये हर एक प्राणी जगत में काम के रूप में रहेगा, इसलिए तुम इस बात की कोई चिंता ना करो। ऐसा सुनकर के कहने लगी, फिर मुझे मेरे पति मिल जाएंगे कि हाँ, द्वापर युग में ये प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। दोस्तों, रति बेचारी आ जाती है और फिर देवराज इंद्र को चिंता होने लगती है, तो पहुंच जाते हैं राजा हिमाचल के घर। कहने लगते हैं कि ये माँ जगदम्बा है और इन्होंने भगवान शिव के पास से ये ही उन्हें जगा सकती हैं, इसलिए इनका विवाह भगवान शिव के साथ होना चाहिए। राजा हिमाचल ने सोचा कि ये देव लोग जो डोल रहे हैं, हो सकता है मेरी कन्या पार्वती का अवतार हो। इस कारण से उन्होंने मान लिया। तो दोस्तों, कहते हैं कि भगवान शिव को कौन जगाए। पुनः प्रकट हुई जगदम्बा और कहने लगी, भगवान शिव समय आ गया है। वो कहने लगे, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं ले सकता, तुम्हें इस तरह से तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, क्योंकि पार्वती इसमें कुछ समस्याएं हैं। पहले आप तपस्या करो, उसके पश्चात मैं आपका संबंध लूँगा। अब तो दोस्तों, पार्वती से भी जब भगवान शिव नहीं जागे, तो फिर पार्वती तप करने के लिए चली जाती है। कहते हैं उसने अन्न जल सभी छोड़ दिया और तपस्या करने लग गई। भयंकर तपस्या की पार्वती ने, और यहाँ तक है केवल मूंज की कछनी लगा करके पार्वती तपस्या कर रही थी। जो भयंकर तपस्या की गई भगवान ब्रह्मदेव की, तो भगवान शिव का सिंहासन हिलने लगा कि यह क्या हुआ, मेरी तपस्या छोड़ के ब्रह्मदेव की तपस्या करने लग गई है पार्वती। इस तपस्या से भगवान शिव का मोह भंग हो गया और जाकर के पार्वती के पास कहने लगे, पार्वती, मैं तुम्हारे पास खड़ा हुआ हूं, अरे आंखें खोलिए। लेकिन पार्वती तो अपने तपस्या में लीन हो गई। भगवान ब्रह्मदेव की शक्ति कार्य कर रही थी, इस कारण से शक्ति के कारण उनका तप भंग नहीं हो पाया। अब तो भगवान शिव ने डमरू को उठा लिया है, त्रिशूल को हाथ में ले लिया है और बजा करके छोड़ दिया है। डमरू बाज रहा है दोस्तों, घनघोर आवाज हो रही है डमरू की, फिर भी उसका माँ पार्वती के कानों में कोई असर नहीं पड़ रहा था। इस प्रकार से जब भगवान भोलेनाथ परेशान हो गए, तो ब्रह्मदेव को पुकारा, ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव। ये सुनकर के ब्रह्मदेव आ जाते हैं। कहने लगे, कहो भोलेनाथ, क्या हुआ कि आप ही अब इन्हें इस तपस्या से हटा सकते हैं। भगवान ब्रह्मदेव ने आकर के पार्वती से कहा, मांगिए, आप जो भी मांगना चाहते हैं। भगवान भोलेनाथ छुप जाते हैं। तो दोस्तों, कहने लगी कि मुझे शिव ही मेरे पति के रूप में प्राप्त हों, ये वरदान मांग लिया पार्वती ने। दोस्तों, दे दिया भगवान ब्रह्मदेव ने। अब तो आ जाती है पार्वती खुशी खुशी के पार्वती की तपस्या सफल हो गई, भगवान भोलेनाथ से विवाह होगा। ये सुनकर के हिमाचल भी प्रसन्न हुए। नारद जी ने भी समाचार दे दिया कि अब भोलेनाथ अपनी समाधि में नहीं है, इसलिए आप इस माँ पार्वती का, तुम्हारी जो लड़की है, इनका संबंध भिजवा दो। दोस्तों, हिमाचल पहुंचते हैं, विवाह का संबंध, सगाई का संबंध लेकर के भोलेनाथ के पास में। भोलेनाथ कहने लगे कि यदि तुम ऐसा कहते हो तो हम संबंध ले लेंगे। दोस्तों, जब संबंध लिया तो उसमें राजा हिमाचल ने एक बात और पूछी कि तुम्हारा पिता कौन है। कहने लगे कि विष्णु। विष्णु जी आ गए हो। कहने लगे, तुम्हारा पिता कौन है? कि ब्रह्मा। ब्रह्मा कहने लगे, तुम्हारा पिता कौन है? कि भगवान शिव। ऐसा कैसे तीनों इसी तरह से? और तुम्हारा भाई कौन है? कि विष्णु। तुम्हारा भाई कौन है? कि ब्रह्मा। इस तरह से असमंजस में डाल दिया दोस्तों भगवान शिव ने राजा हिमाचल को। राजा हिमाचल कहने लगे, हमको कुछ नहीं पूछना आपके बारे में अघोरी,
हमें तो सिर्फ एक ही बात पूछनी है। दोस्तों अघोरी कह रहे थे, लेकिन उनकी समझ में आ रहा था कि ये तो स्वयं भू प्रभु हैं। दोस्तों संबंध हो जाता है और अब तो विवाह का दिन फिक्स हो जाता है। भगवान भोलेनाथ लेकर के अपनी बारात को चल दिए। साथ में विष्णु जी भी आ गए, ब्रह्मा जी भी आ गए, देवलोग सभी आ गए। 33 करोड़ देवता जा रहे हैं भगवान शिव की बारात में। कहते हैं कुछ एक देवता तो कह रहे थे कि भगवान शिव का विवाह हो रहा है, मजा आएगा, आनंद आएगा, चलो बाराती बन करके। तो इस तरह से आनंद लूटने के लिए जा रहे हैं सभी देवगण। लेकिन होता क्या है, काफी दूरी जो थी इस कारण से अपने अपने दलों में विभाजित हो गए। भगवान शिव का ऐसा दल कि क्या था उनके दल में, भूत प्रेत, जिसमें किसी की गुद्दी में आंख थी तो किसी के गुद्दी में पैर थे। इस प्रकार से भूत प्रेतों की बारात, आगे भगवान विष्णु, उनके पीछे ब्रह्मा जी, इस प्रकार से अपने अपने दलों को लेकर के जा रहे थे। अब तो दोस्तों जब बारात पहुंची कि बारात आ गई, खेत लगन का समय हुआ। तो दोस्तों खेत लगन में भगवान भोलेनाथ के पास 4 व्यक्ति आ गए, 5 व्यक्ति राजा हिमाचल सहित, और खेत लगन भी हो गया। अब तो चढ़ाई के लिए बारात प्रस्थान कर रही है, चढ़ाई के लिए जा रहे हैं। और जब कहते हैं ना कि स्त्रियां दरवाजे पर आने से पहले दूल्हा को देखती हैं, अब दूल्हा को देखने जा रही हैं तो सबसे पहले भगवान विष्णु दिखाई दिए। भगवान विष्णु को देख करके माँ मैना कहने लगी, अरे दूल्हा तो बड़ा सुंदर है, क्योंकि भगवान जो विष्णु थे सामने। लेकिन किसी ने कहा कि ये नहीं है दूल्हा, दूल्हा तो और कोई है। कि दूल्हा फिर कौन है? फिर ब्रह्मा जी दिए कि इसके तो 4 मुख हैं, ये तो बुढ़ा है, इससे भी विवाह नहीं कर सकती हमारी पार्वती। अब तो दोस्तों होता क्या है, और भी आगे बढ़ने लगे। भगवान शिव ने इतना वृद्ध रूप धारण कर लिया कि बिल्कुल बाबा दिखाई दे रहे थे भगवान शिव। देख करके बेहोश हो जाती है मैना, कहने लगी मेरी लड़की का विवाह मैं कभी भी इस बुड्ढे से नहीं कर सकती। दोस्तों बड़ी विडंबना हुई। अब क्या किया जाए, क्योंकि बुड्ढे से विवाह नहीं होगा तो कैसे होगा। और देखा गले में भुजंगों की माला, ओ कि मेरी पार्वती को तो ये सांप ही खा जाएंगे, ये कैसा जादूगर है, किसके साथ में विवाह किया, ये विवाह रोक दिया जाए। दोस्तों विवाह रोक दिया गया। विवाह रोक दिया कि लड़की की माँ ने मना किया है, इसलिए ये विवाह नहीं हो सकता। दोस्तों फिर भगवान शिव ने पुनः उमा से कहा कि आप ही अपनी माँ को समझाइए। दोस्तों ये आवाज़ उमा के कानों में जा रही थी, तो कहने लगी, माँ मेरा विवाह तो भगवान शिव से ही होता चला आ रहा है, इसलिए मेरा विवाह इन्हीं के साथ होगा। ये वृद्ध नहीं हो सकते, ये चिरंतन हैं, पुरातन हैं, ये सबसे सुंदर हैं, शिव ही सुंदर होता है, ये तुम्हारी भूल है। कहने लगी, बेटी तू नहीं मानती है तो विवाह कर ले, लेकिन मेरे मन में तो नहीं है। कहने लगी, मैं उमा तुझे छोड़ूंगी नहीं, तू गलत कार्य करने जा रही है। लेकिन मना लिया है पार्वती ने अपनी माँ को। और दोस्तों चढ़ाई शुरू हो रही थी। अब जब यदि सीधे ही कोई दूल्हा और अपने दुल्हन के घर पहुंच जाए तो उसमें दोष देखे जाते हैं। और माड़े में कहते हैं उस माड़े के नीचे बहुत बड़ा एक अशुभ छुपा रहता है। उस अशुभ को, क्योंकि मड़वा जो उस समय गाड़ा गया था, क्योंकि बर्फ डल रही थी ऊपर से और तूफान की तरह था, तो वो गिर जाता। इस कारण से भगवान शिव ने कहा कि इन लोगों के
नगर को पहले हम घूम लेते हैं। संपूर्ण नगर को घूम लिया। जब संपूर्ण नगरवासियों को भगवान शिव सुंदर दिखाई दिए, लेकिन माँ पार्वती की माँ को बुड्ढे दिखाई दिए। सभी कहने लगे, अरे मैना, दूल्हा तो खूब सुंदर है, तू क्या कह रही है कि नहीं बुड्ढा है, कि हमको तो सुंदर दिखाई दे रहा है। पार्वती कहने लगी, बस यही तो बात है, यही बात तो तुम नहीं समझ पा रही। दोस्तों पूरे नगर में घूम करके तब आ जाते हैं उस दरवाजे पर, जिस दरवाजे में दोस्तों एक राक्षस छुपा हुआ था, और उस राक्षस को पहले मारा जाता है, उसके पश्चात मंडवा के नीचे जाया जाता है। क्योंकि राजा हिमाचल के वहाँ जाकर के कुछ एक राक्षसों ने विघ्न डाला था। इस कारण से एक राक्षस को जीवित ही दरवाजे में चिनवा दिया गया था, और वह निश्चित ही भगवान शिव के ऊपर उस दरवाजे को डाल देता। तब तक वह राक्षस का जो अशुभ रूप जो राक्षस था वो समाप्त हो जाता है, और तब वहाँ आ जाते हैं भगवान शिव। उन्होंने अपने त्रिशूल से, कहते हैं तोरण नाम का जो राक्षस था, वो तोरण नाम का राक्षस मारा जाता है पहले। यही कारण है कि वो राक्षस था। तो पहले अपने त्रिशूल से उस राक्षस को समाप्त किया, और उसको समाप्त करने के बाद फिर अपने उस माड़े के नीचे गए। अब माड़े के नीचे जाने में दोस्तों एक शर्त होती है कि हमारे ब्रह्म विभाग के अनुसार पहुंचते हैं सबसे पहले दूल्हा राजा। तो दूल्हा राजा पहुंच जाते हैं भगवान शिव, क्योंकि लेकर आने की प्रथा है। दुल्हन को तो दूल्हा ही लेके आता है। होता क्या है, पहुंच गए और बैठ गए। अब तो पंडित उसमें ब्रह्मदेव थे, मंत्र पढ़ दिए कि कन्या को बुलाइए। अब दोस्तों कन्या कहने लगी, मैं नहीं आ रही। कि क्यों नहीं आ रही? भगवान शिव का और माँ पार्वती का सीधा सीधा संपर्क हो रहा था, जैसे आजकल हम फोन से संपर्क करते हैं, दूसरा कोई सुने नहीं। इस तरह से संपर्क हो रहा था कि मैं नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? कि तुम्हारे गले में भगवान शिव ये सर्प लटका हुआ है, इसलिए इस सर्प को अलग कीजिए, आप दो पुरुष हो जाएंगे। अच्छा कि हाँ, भगवान शिव ने देखा कि इस माड़े पर ही क्यों ना लटका दूं मेरे सर्प को। सर्प को माड़े पर बांध दिया इस तरह से गांठ लगा करके कि ये गिर ना जाए माड़ा, ये तुम ध्यान रखोगे। अब तो दोस्तों फिर कहने लगे कि अब तो आ जाइए, कि अब भी मैं नहीं आ सकती। दोस्तों यही तो कारण है कि दूल्हा सबसे पहले बैठाते हैं हम विवाह में, और दूल्हा बुलवाता है पंडित के माध्यम से कि दुल्हन को बुलाइए। पंडित कहता है लड़की को लाइए, लेकिन लड़की आ नहीं रही है, किया क्या जाए। अब कहने लगे, अब क्यों नहीं आ रही? अभी से तो तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारे सर पर चंद्रमा विराजमान है, वह भी तो पुरुष है। कि इसके लिए मैं क्या करूं? कि ऐसा है, ये रात्रि का समय है, उजाला करेगा ये मशाल के रूप में, जो आजकल दोस्तों हम लालटेन या गैस रख देते थे पहले जब लाइट नहीं हुआ करती थी, उसके रूप में काम देगा। तो दोस्तों इस तरह से फिट कर दिया भगवान शिव ने चंद्रमा को, वो चमकने लगा, उजाला भी हो गया। अब कहने लगे, अब तो आ जाइए। कि नहीं, अब भी भगवान शिव में नहीं आ सकती। कहने लगे, क्यों? इसलिए तुम्हारे साथ में एक नारी और है, और वह नारी जब तक तुम्हारे साथ है, दूसरी नारी आपसे विवाह नहीं कर सकती। दोस्तों यही तो कारण है कि जब तक पत्नी होती है, आप दूसरी पत्नी से विवाह ही नहीं कर सकते। आप दूसरी पत्नी को ला ही नहीं सकते, खूब लव मैरिज कर लो तो भी नहीं ला सकते घर पर। तो क्योंकि मारे तानों के और झगड़े के शांति को भंग कर डालेगी दूसरी पत्नी, और पता नहीं क्या क्या करेगी। इसी कारण से तो लोग नहीं ला पाते। अब तो दोस्तों बड़ा अचंभा हुआ, भगवान शिव कहने लगे, मेरे साथ नारी? कहाँ? गंगा जी आपके सिर पर है। कहने लगे, ठीक है, अभी मैं गंगा जी को उतार देता हूं मेरे सर से। तो दोस्तों कहते हैं कि कुमार के घर से चोरी लेकर के आओ
और वहाँ एक दोस्तों पानी का मटका जो रखा जाता है, उस गंगा जी को उतार दिया भगवान शिव ने। उतार करके नीचे रख दिया, नीचे रख दिया। अब कहने लगे अब तो आ जाओ, कि हाँ अब मैं आ तो जाऊंगी पर मुझे ताने मत मारना। कहने लगे अब किस बात के ताने? कि ताने इस बात के कि मैं आपसे इतने समय के बाद आई हूं और फिर भी आप इन्हें धारण करोगे, जो भी आपके साथ हैं, इसलिए आप ऐसा करें, मुझे कुछ वचन दे दीजिए। कहने लगे कौन सा वचन लेगी उमा, पहले हम फेरा खाएंगे दोनों। दोस्तों ब्रह्मदेव ने मंत्र बोलना प्रारंभ किया और मंत्र बोल करके भगवान शिव और उमा के फेरे डलवा दिए। तो दोस्तों भंवरिया डल रही हैं, तभी तो कहते हैं कि मेरी पहली भंवरिया रे, अवई तो बेटी बापई की। दोस्तों इस तरह से स्त्रियां गीत गाती हैं। और ब्रह्मदेव भी कहने लगे कि मण माणिक मोती आभरणम, सिर जट जूट जटावरणम, मण माणिक मोती आवरणम, आगे कन्या पीछे वर। दोस्तों इस तरह का मंत्र बोला जाता है। मण माणिक मोती आवरणम 2-3 बार कह दिया, तीसरा पर फेरा भी डल गया। सिर जट जूट जटा मुकुटम, मण माणिक मोती आवरणम। इस प्रकार से 5 फेरे डल गए और छठवां भी डल गया दोस्तों। तो दोस्तों कहते हैं छठवें फेरे तक वो मांडा हिलने लगा, क्योंकि तूफान जैसा वातावरण बनता है, लेकिन उस पर तो भुजंग भगवान शिव ने लटका दिए थे पहले ही, जिससे वो मांडा नहीं हिल पाया। अब तो दोस्तों परेशानी होता क्या है, 7वां फेरा डल जाता है। किसी को कुछ कहना हो तो अब भी कोई कुछ कह सकता है, ये शादी रोक दी जाएगी, अभी शादी पूर्ण नहीं हुई है। लेकिन अब ये अंतिम फेरा डलने जा रहा है दोस्तों। अंतिम फेरा डलने का मतलब है फिर उस कन्या पर उनके माँ बाप का कोई अधिकार नहीं होता है, उस पर फिर ससुराली जनों का अधिकार हो जाता है। ये रस्म विवाह की इसीलिए ब्रह्म विवाह कहलाई। और दोस्तों अब देखिए क्या होता है, फेरा डल गई। पार्वती कहने लगी कि हम आपसे वचन लेंगे। कहने लगी मांगिए, कि मेरे वचन कुछ इस तरह से होंगे, बताइए। कि पहला वचन, आप मुझे